मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा वफादार सिपाही के रूप में काम किया है। 50 सालों में कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। इधर विधायक दल की बैठक के दिन हुई घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। उससे मैं बहुत आहत हूं। ऐसा लगा जैसे कि मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूं, इसीलिए मैंने उनसे माफी मांगी है। इधर गहलोत ने कहा कि हमारे यहां हमेशा से कायदा रहा है कि हम आला कमान के लिए एक लाइन का प्रस्ताव पास करते हैं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद मैं यह एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं करवा पाया, इस बात का दुख रहेगा। इस घटना ने देश के अंदर कई तरह के मैसेज दिए हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए मैंने निर्णय किया है कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुख्यमंत्री रहना है या नहीं, इसका अंतिम फैसला सोनिया गांधी को करना है। अशोक गहलोत जब सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद गए तो उनके पास एक पेपर था। इसमें लिखा था, जो हुआ बहुत दुखद है, मैं भी बहुत आहत हूं। बैठक में सोनिया गांधी, अशोक गहलोत के अलावा केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया। और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं AICC के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी के आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जब फैसला किया, राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं चीफ लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान चाहे कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा। और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं हुआ। ये घटना जो हुई है, इस घटना ने कई तरह के मैसेज दे दिए पूरे देश के अंदर, और मीडिया भी हमारे जो है कई बार किंग मेकर बन जाता है। कई बार वो मीडिया महंगाई के साथ में जो देश के हालात है, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा रहे, ये संदेश दे रहे पूरे मुल्क को वो, और हिंसा की कीमत में नहीं होनी चाहिए, उस माहौल में वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोची में जा करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई, जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की वो घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है
अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सर। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। ठीक है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज जी, अब गहलोत ने अपना माफीनामा भी दे दिया है, अध्यक्ष पद का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, अब आगे क्या दिख रहा है आपको? देखिए ऋषभ, बिल्कुल सही कहा आपने। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट कर दिया कि वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, जाहिर सी बात है। और उन्होंने जो राजस्थान में घटनाक्रम हुआ, जिस तरह की यहाँ हालात हुए, उसको लेकर लिखित में माफी भी मांगी है। और उनका कहना कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री था। कांग्रेस पार्टी में एक परंपरा रही है कि जब भी कोई आलाकमान का निर्णय आता है तो उसको एक लाइन का प्रस्ताव मानकर स्वीकार किया जाता है जी। लेकिन कहीं न कहीं ये गलती रही कि ये हो नहीं पाया जी। और इसके लिए जो घटनाक्रम हुआ तो उससे मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। और जो घटनाक्रम को देखते हुए ही मैंने निर्णय किया है कि मैं अध्यक्ष पद पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस पर जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री को लेकर क्या निर्णय है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका फैसला भी आलाकमान को करना है, यानी कि सोनिया गांधी को करना। आपको बता दें कि राजस्थान से जो सियासी बवाल था वो दिल्ली पहुंच गया है और दिल्ली में अब सोनिया गांधी इस बवाल पर अंतिम निर्णय करनी है। क्योंकि सचिन पायलट की मुलाकात होना बाकी है, सचिन पायलट की मुलाकात होगी, वो भी अपनी बात रखेंगे, वो अपनी आलाकमान को बताएंगे क्या हालात रहे, किस तरह की बात हुई, और तमाम जानकारी के बाद सोनिया गांधी इस पर अंतिम निर्णय करेगी। लेकिन फिलहाल राजस्थान में लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो घटनाक्रम हुआ था उसके लिए माफी मांगी है, साथ में अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ने को लेकर जो संशय बना हुआ था उसको खत्म कर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री कल तक दिल्ली ही रहेंगे, लेकिन अब अगर सोनिया गांधी ने उनको कोई निर्देश दे दिया, क्योंकि अब तक देखिए जिस तरह के लगातार लोग चुनाव लड़ने के लिए सामने आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह सामने आ रहे हैं, शशि थरूर सामने आ रहे हैं, मनीष तिवारी का भी नाम चल रहा है, तो कल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कौन कौन चुनाव लड़ने आ रहे हैं। और जो मौजूदा माहौल है, गहलोत ने ये भी कहा कि जिस तरह के हालात बनाए गए या बन गए, तो उसमें लग रहा है कि लोग ये सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में यदि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ते हैं तो ये ठीक नहीं रहेगा। वो कांग्रेस पार्टी में 50 सालों से हैं और 50 सालों में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और वो भी हमेशा एक वफादार सिपाही के तौर पर ही काम करते रहे हैं। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसको ईमानदारी से निभाई है। उन्होंने इस तरह की बातें भी कही है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब इससे पूर्व जब राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की थी तब उन्होंने राहुल गांधी से आग्रह किया था कि आप चुनाव लड़ें, लेकिन जब उन्होंने कहा कि उनको चुनाव नहीं लड़ना है तब मैंने कहा था कि हम जरूरत पड़ने पर मैं चुनाव लड़ सकता हूं। लेकिन जिस तरह के हालात हो गए हैं और जिस तरह का माहौल बन गया है, ऐसे माहौल में चुनाव लड़ना ठीक नहीं है और मैं अध्यक्ष पद पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऋषभ, नीरज जी, प्रदेश के मंत्रियों के विधायकों के अभिभावक के तौर पर अशोक गहलोत वहां सोनिया गांधी जो अध्यक्षा हैं अभी फिलहाल के लिए, उनसे माफी मांग रहे हैं। इधर गोविंद राम मेघवाल ने कह दिया अगर दूसरे गुट का सीएम बनाया गया तो हम सभी विधायक इस्तीफा दे देंगे। तो ये तो फिर से आंख से आंख लड़ाना हो गया आलाकमान से। देखिए हालात क्या होंगे ऋषभ, क्योंकि राजनीति में पल पल हालात बदलते हैं जी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पूरे विधायकों और मंत्रियों की तरफ से ही वहां पर माफी मांगी है, क्योंकि अभी सीएलपी लीडर वही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री वही है, विधायकों के नेता वही है। तो उन्होंने एक तरह से सबकी ओर से ही सोनिया गांधी से जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए क्षमा मांगी है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि ये विधायकों की भावनाएं हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जुड़ी हुई है, तो वो उन्हें लग रहा है कि यदि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो वे इस्तीफा दे देंगे। लेकिन देखिए अगर पार्टी आलाकमान की तरफ से किसी एक व्यक्ति का नाम तय हो जाता है या जिस पर मुहर लगा दी जाती है तो उसके बाद क्या हालात बनेंगे ये तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करता है ऋषभ, किस व्यक्ति का नाम तय होता है। क्योंकि देखिए विधायकों का जो बहुमत का खेल है वो फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है, सचिन पायलट के पास नहीं है। लेकिन दूसरे और जो है समर्थक वो सचिन पायलट के साथ है, लगातार माहौल भी उनके पक्ष में बनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या स्थितियां बनती है, क्या परिस्थितियां बनती है। फिर देखिए पार्टी आलाकमान का निर्णय कांग्रेस पार्टी में हमेशा ही सुपर हुआ करता है और सुपर ही रहता है। ऐसी स्थिति में यदि पार्टी आलाकमान की तरफ से कोई निर्देश आ गया और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद फिर उसको फॉलो करेंगे तो जो उनके समर्थक विधायक है जो आज इस्तीफे की बात कर रहे हैं वो भी फिर उनके साथ खड़े होना
मैं समझता हूँ कहीं न कहीं उनको खड़ा होना पड़ेगा। जी। तो अभी जो स्थितियां बन रही है वो अलग है, लेकिन आने वाले समय में जो स्थितियां बनेगी वो अलग होगी, क्योंकि राजनीति में हर पल जो है वो परिदृश्य बदलता जाता है। जी। तो वो और समय के अनुसार ही उसमें निर्धारण होता है। समय के अनुसार ही जो आदमी अभी किसी के खिलाफ नारे लगा रहा है, थोड़ी देर बाद में उसके पक्ष में खड़े होकर नारेबाजी करता है। जी। तो ये देखिए, ये राजनीति का ये खेल है, और इसमें समय के साथ बदलती रहती है राजनीति। अब क्या आगे, क्योंकि अभी तो अंतिम निर्णय इसमें सोनिया गांधी जी को करना है, वो इस विषय में क्या निर्णय नीरज जी, मेरा एक अंतिम प्रश्न रहेगा, तो ये माना जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रेस में और इधर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर अगले 48 घंटे बहुत गंभीर होंगे? बिल्कुल सही कहा ऋषभ आपने, अगले 48 घंटे बहुत ही गंभीर होंगे। सबसे बड़ी बात है कि कल जो नामांकन का आखिरी दिन है जी, उसमें नामांकन के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन कौन अध्यक्ष पद की दौड़ में, किस किस ने नामांकन भरा है, किसको सोनिया गांधी जी दूसरे पूरे परिवार का समर्थन है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो कहीं न कहीं सोनिया गांधी के आशीर्वाद से ही बनेगा। हालांकि उनका कहना है कि गांधी परिवार स्थिर रहेगा, किसी को समर्थन नहीं देगा और बिल्कुल निष्पक्ष रह के चुनाव होने चाहिए और होंगे। तो ऐसी स्थिति जब सामने आ रही है तभी बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। शशि थरूर जी भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कल फार्म भरेंगे। दिग्विजय सिंह जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी कल फार्म भरेंगे। मनीष तिवारी का भी तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है वो भी चुनाव में कूद सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में मुकुल वासनिक का नाम भी एक सामने आ रहा है। हो सकता है मुकुल वासनिक का नाम आगे कर दिया जाए, और मुकुल वासनिक क्योंकि प्रभारी भी रहे हैं कई प्रदेशों के और मुंबई के रहने वाले हैं, बड़े नेता है और सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो हो सकता है उनका नाम आगे किया जाए। तो अभी कई नाम आएंगे, लेकिन कल जैसे ही नामांकन की आखिरी तारीख में शाम 5 बजे तक जो नाम पर्चा भर देंगे उसके बाद ही तस्वीर सामने होगी। अभी सचिन पायलट की जब सोनिया गांधी से मुलाकात होगी उसके बाद क्या परिदृश्य आता है निकल कर, उनकी बात से सोनिया गांधी कितना कन्विंस हो पाती है, वो अपनी बात किस तरह रख पाते हैं। क्योंकि देखिए, सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री के साथ विधायकों का होना बहुत जरूरी है। बगैर विधायकों के कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, भले ही कोई भी दावा करे। तो ऐसी स्थिति में जब, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आलाकमान का निर्णय ही सब कुछ है, तो ऐसी स्थिति में जैसे आलाकमान का निर्णय किसी एक व्यक्ति के समर्थन में आएगा, चाहे वो सचिन पायलट हो चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, तो तुरंत जो विधायकों की भाषा और बोली वो दोनों बदल जाएगी। तो ऐसा उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी इंतजार करना चाहिए सोनिया गांधी के फैसले का कि वो इस विषय पर क्या निर्णय करती है और किस तरह का उनका निर्णय रहता है, जिससे आगामी राजनीति तय होगी, राजस्थान की राजनीति भी तय होगी और कांग्रेस पार्टी के लिए देश की राजनीति भी तय होगी और दिशा भी तय होगी कि आखिरकार उनका अध्यक्ष कौन होने वाला है और राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन रहने वाला, या तो अशोक गहलोत ही रहने वाले हैं या फिर कोई नया चेहरा आने वाला है। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। तो ये थे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जो हमारे साथ जुड़े हुए थे और पूरी राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर हमारे साथ अपनी जानकारी साझा